आखिर आसमान में ये उड़ते हुए ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं और असली नोटों को पहचानने का सही तरीका क्या है और आखिर रात रानी के फूल रात में ही क्यों खिलते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 9, नकली नोटों की तस्करी अभी भी कम नहीं है, जिसमें कुछ लोगों को नकली नोट मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में उसकी पहचान कैसे करें, पता लगाने के कई तरीके हैं। तो आज मैं आपको 2 कमाल के तरीके बताने वाला हूँ। पहला है इसकी लाइन। सभी नोटों के बीच में एक वायर जैसी लाइन आती है और अगर ये लाइन नोट के एकदम ऊपर से शुरू होती है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये नोट नकली है। रियल नोट में लाइन बीच से शुरू होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि रियल नोट में एक चिप लगी होती है जिसे आप स्कैनर या नियॉन लाइट में देख सकते हो। ये चिप केवल रियल नोट में ही होती है और फेक नोट में इसे नहीं बनाया जा सकता। नंबर 8, रेडिएशन धरती पर मौजूद लोगों के लिए इतना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा इस पिक्चर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस रैबिट के कान ही नहीं है। दरअसल ये खरगोश है जापान का और जापान के कुछ परमाणु प्लांट में आज से कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ ब्लास्ट हुए थे, जिससे निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन की वजह से वहाँ पर बिना कानों के खरगोश पैदा होने लगे। नंबर 7, भारत के एक शहर महाबलीपुरम में एक 20 फुट ऊंचा पत्थर 45 डिग्री के एंगल में कुछ इस तरह से अटका हुआ है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ ही देर में नीचे गिरेगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये पिछले 1300 सालों से ये पत्थर इसी तरह अटका हुआ है। इस पत्थर को 7 हाथियों की मदद से खींचने के बाद भी ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला और अब ये इस जगह का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले चार्ल्स वी बेंटले ने फैशन के नाम पर अपने कान का बिचवा हिस्सा ही रिमूव कर दिया। हमारे कान का बिचवा हिस्सा किसी शंख के भांति ही दिखाई देता है, इसलिए इस ऑपरेशन को कॉन्च रिमूवल कहा जाता है। हो सकता है इसे कराने के बाद आपकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाए, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो सब नॉर्मली लगने लगता है। नंबर 5, रात रानी के फूल रात में ही क्यों खिलते हैं। वैसे तो ये फूल हर किसी को पसंद होते हैं क्योंकि इन फूलों का रंग इतना मोहक होता है। वैसे ये काफी सुंदर और खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये बस रात को ही खिलते हैं। दरअसल ये फूल बहुत नाजुक होने की वजह से दिन में नहीं खिल पाते। ये फूल सूरज की गर्मी नहीं झेल पाते हैं, इसलिए ये दिन में नहीं खिलते हैं, लेकिन अपनी इस जरूरत को ये चांद की रोशनी से पूरी करते हैं, इसलिए ये रात के समय चांद की रोशनी में खिल जाते हैं और पूर्णिमा के दिन ये पूरा खिल जाते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन ये नहीं खिलते हैं क्योंकि उस दिन चांद नहीं निकलता है। नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि इंडिया की राजभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अलावा एक और ऐसा देश है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है और उस देश का नाम है फिजी। और अगर कभी आप उस देश में जाते हो तो आपको वहाँ ज्यादातर लोग हिंदी में ही बातचीत करते दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है, तो आपको बता दूं कि भारत में जब ब्रिटिश शासन रहा था तब उस समय में कुछ लोगों को गन्ने की खेती करने के लिए फिजी में भेज दिया गया। तब से अभी तक उन इंडो फिजिशियन के वंश फिजी में ही रहते हैं और बातचीत के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, इनसे मिलिए, ये है क्रिस्टन नन, जिनकी मसल्स को देखकर अच्छे से अच्छे पुरुष शर्मा जाएं। क्रिस्टन ने रात दिन मेहनत करके अपने इस लोहे जैसे शरीर का निर्माण किया है जो दिखने में किसी सुपर हीरोइन से कम नहीं दिखाई देती और इनकी इस पहाड़ जैसी बॉडी की वजह से इनके चाहने वालों की लाइन बढ़ती जा रही है। क्रिस्टन को बॉडी बिल्डिंग का शौक बचपन से ही था, जिसके चलते उन्होंने अपने इस शौक को अपना पैशन ही बना लिया। नंबर 2, बचपन से हमें पढ़ाया जाता रहा है कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन चेन्नई में रहने वाले इस बच्चे ने इस बात को गलत साबित कर दिया। उसके मसूड़े में काफी समय से दर्द हो रहा था। जब उसे डेंटिस्ट के पास ले जाया गया तो एक्सरे करने के बाद जो बात सामने है उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए, क्योंकि उस बच्चे के मुंह में 32 नहीं पूरे 526 दांत थे। हैरानी की बात तो ये है कि उसके ये दांत जबड़े की हड्डी में थे जो ऊपर से दिखाई नहीं देते थे, जो एक तरह का ट्यूमर बन गया था जिसे सर्जरी द्वारा निकाला गया। नंबर 1, आप लोगों ने कई बार आसमान में छोटे छोटे स्ट्रक्चर तो उड़ते देखे होंगे। आखिर ये हमें क्यों दिखते हैं? क्या हमें इनसे कोई खतरा है या फिर ये हमारे दिमाग का कोई भ्रम है? दरअसल ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हमें आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं इन्हें फ्लोटर्स कहा जाता है और ये हमारी आँख के अंदर ही होते हैं, ना कि आसमान में। दरअसल हमें जो चीज दिखती है वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। लाइट हमारे आसपास की चीजों से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक पहुँचती है, जिससे हमें हर चीज दिखाई देती है। लेकिन जब हम किसी सेम कलर वाले सोर्स की तरफ देखते हैं, जैसे नीले आसमान की तरफ या किसी व्हाइट स्क्रीन को, तो हमें छोटे छोटे मूविंग पार्टिकल या स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और ये स्ट्रक्चर या फ्लोटर हमारी आँख के अंदर मौजूद छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी शेडो हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती है और ये फ्लोटर्स हमें दिखाई देने लगते हैं। और ये फ्लोटर्स मूव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आंख के अंदर के छोटे छोटे कंपोनेंट भी लगातार मूव होते रहते हैं और उनकी शेडो की पोजीशन भी चेंज होती रहती है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव होते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।